ये धनुष कहां से आ गया बीच में, समझ में नहीं आ रही बात। आपने विवाह बहुत देखे होंगे और बेटा बेटियों के विवाह करते भी हो, लेकिन विवाह में धनुष रखा जाता है क्या? नहीं रखा जाता है धनुष। लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, धनुष तो है, परिभाषा बदल गई उसकी। बस अंतर इतना है कि दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन धनुष है। प्रत्येक विवाह में धनुष है। आप कहो महाराज कहां है धनुष, बताइए ना। यही बताने के लिए तो हम आज आए हैं आपके कोलायत जी में। ये तीर्थ है, कपिल भगवान का ये विशेष तीर्थ माना जाता है। पुष्कर और श्री कोलायत जी, ये राजस्थान में दो मोक्ष के लिए विशेष तीर्थ हैं। समझ गए हो क्यों? बस पुष्कर का विस्तार बहुत बड़ा है और इस श्री कोलायत जी का विस्तार छोटा है, लेकिन प्रभाव आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा है। भौतिक दृष्टि से तो विस्तार कम है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा प्रभाव है, ये मानना आप। मैं कहना ये चाहता हूं, धनुष दिखाई नहीं दे रहा है, धनुष तो रखा है। आप कहो महाराज कहां है? दहेज रूपी धनुष। ये विवाह में जो लेने देने की परंपरा है ना, दहेज वाली। देखो दहेज देना तो चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। दहेज मांगना अपराध है, याद रखना। अच्छा बोलो, दहेज देना एक प्रसन्नता का विषय होता है कि नहीं? लेकिन मांगते क्यों हो? मांगना नहीं चाहिए। ये कन्फर्म है कि मिलेगा ही मिलेगा, क्षमता के अनुसार मिलेगा। लेकिन किसके अनुसार मिलेगा? क्षमता के अनुसार मिलेगा। डिमांड नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज डिमांड होने लगी है। यही है दहेज रूपी धनुष। डिमांड हो रही है, ये दहेज रूपी धनुष है। और त्रेता में भगवान राम ने पिनाक रूपी धनुष को तोड़ा था, लेकिन आज इस कलयुग में दहेज रूपी धनुष को कौन तोड़ेगा? बोले भगवान नहीं तोड़ेगा। इस दहेज रूपी धनुष को तो भारत का नौजवान तोड़ेगा। अगर नौजवान संकल्प कर ले कि हमें विवाह तो करना है, लेकिन माँ बाप से ये कह दे कि मांगना नहीं, मेरे विवाह में किसी भी प्रकार से कोई डिमांड मत करना, जो भी इच्छा से मिलेगा उसे स्वीकार करना। मानना ना मानना ये समाज की बात है, मेरा कोई विशेष दबाव नहीं है, मैं तो कह सकता हूं। लेकिन मानने के लिए समाज जिम्मेदार है। मानना हो मानिए, नहीं मानना हो मत मानिए। हम तो महात्मा ठहरे, मुझे तो बेटा बेटियों के विवाह करने नहीं है, लेकिन बात कह रहा हूं शास्त्र की कि देने वाले दहेज देगा ही देगा, और जो दे दे उसे स्वीकार कर लो, लेकिन डिमांड मत करो इतना ही लूंगा तभी विवाह स्वीकार करूंगा। नहीं, दाइज दियो बहुभांति, जनक जी ने बहुत प्रकार से दहेज दिया था, लेकिन दशरथ जी ने मांगा नहीं था। यह रामायण का प्रमाण, मांगा नहीं था। मांग सकते थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कितने प्रभावशाली बेटे पाए, जितना मांगते उतना जनक जी दे देते। जब तुम साधारण से साधारण के कई लाख मांग लेते हो, ये चाहिए वो चाहिए, टीवी, कूलर, फ्रिज, पंखा, डबल बेड, सोफा सेट, दिमाग अपसेट। क्यों भाई? सुनने वाले का दिमाग अपसेट हो गया। ये क्या फालतू की बातें कर रहा है? आज घर में बेटी का जन्म होता है तो सबसे पहले पिता यही सोचता है ना कि अब विवाह में बहुत धन लगेगा। क्यों भाई? बहुत धन लगेगा, इतना पैसा कहां से पाऊंगा, कहां से लाऊंगा, यही सोचने लगता है। खबरदार,
बेटी जिस घर में जन्म लेती है, पिता को चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि बेटी जो है अपना भाग्य लेके आती है। समझ लेना, तुम तो केवल माध्यम हो। बेटी क्या लेके आती है? अपना भाग्य लेके आती है। और याद रखना, उसके विवाह के समय कैसे तुम्हारे पास धन की पूर्ति होगी इसका तुम अनुभव कर लेना। लेकिन तुम बचपन से ही जब जन्म हुआ तो रोना शुरू कर दिया, तो भगवान कहते हैं इसका मतलब मेरे पर तुम्हें भरोसा नहीं है। तो अब तुम रो, जितना रो सकते हो अब तुम रो। नहीं नहीं, बेटी को तो घर में लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया जाता है और वो अपना भाग लेके आती है और दोनों कुलों के कल्याण के लिए आती है। वो पुत्री पवित्र किए कुल दो, ये पुत्री के लिए लिखा है, पुत्र के लिए नहीं लिखा है। पुत्र भले ही एक कुल का कल्याण करने में लग जाए, लेकिन पुत्री दोनों कुलों का कल्याण करती है। इसलिए पुत्र से ज्यादा बड़ा भारी पलड़ा पुत्री का है। तराजू के एक पल्ले पर तुम पुत्र को बिठा दो, दूसरे पल्ले पर पुत्री को बिठा दो, बेटे को और बेटी को, तो बेटी वाला पल्ला भारी होगा। याद रखना, शास्त्र के मत से। किसके मत से? शास्त्र के मत से बेटी का पल्ला भारी होगा। और आज देख रहे हो, तुम्हारी गलती के कारण बेटियों की संख्या कम होती चली जा रही है। तुम्हारी गलतियों के कारण हो रही है ये, इसको स्वीकार करो। केवल ये श्री कोलायत जी तक सीमित बात नहीं है, पूरी दुनिया में जा रही है ये बात। पूरी दुनिया इस बात को सुन रही है और संभालने के लिए मौका मैं दे रहा हूं, सुधरने के लिए मौका दे रहा हूं। कथा के माध्यम से अभी भी परिवर्तन कर लो। आज मानवीय संतुलन बिगड़ रहा है। बोलो, बिगड़ रहा है कि नहीं? बेटियों की संख्या कम होती जा रही है और भ्रूण हत्या बेटियों की हो रही है। याद रखना, ये बहुत बड़ा जघन्य पाप हो रहा है। ये जघन्य पाप हो रहा है, याद रखना। आज हमें इस पाप से बचना है। बेटी साक्षात सीता है, साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात सरस्वती है, साक्षात पार्वती है। क्या क्या न कह दूं बेटी के लिए, साधारण मत समझना। इसलिए उसको आने दो, उसका स्वागत करो, उसको आने दो, रोकना नहीं उसे, उसको आने दो, उसका स्वागत करो। देखो फिर कितना लाभ होता है, कितने फायदे होते हैं और कितने तुम्हें पुण्य मिलते हैं, इसकी कल्पना करूं मैं? ये कल्पना से परे बात। आपको मालूम है, जनक जी ने पुत्रों को तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन पुत्रियां एक भी नहीं, एक भी पुत्री नहीं थी। याद रखना, पुत्र तो थे। सीता जी के बड़े भाइयों की कथा आती है ना, वर्णन आता है, लक्ष्मी निधि, शील निधि, ये सब सीता जी के बड़े भाई। तो भाई तो है सीता जी के पास, बड़े भाई, लेकिन पुत्रियां नहीं थी जनक जी के पास, पुत्र तो थे। और आपको मालूम है कि जनक जैसे राजा के यहां अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ता है तो परेशानी होती है कि नहीं होती है? बोलो, कितनी परेशानी होती है? इतनी परेशानी होती है कि तुम सबको जीना मुश्किल पड़ जाता है। गिरधारी दास ने एक बात बताई थी अभी हमको, आशुदास ने भी, क्योंकि मैं आशुदास के घर पर ठहरा हूं ना, सेवा मेरी बहुत हो रही है। आशुदास का पूरा परिवार सेवा करने में लगा। ये सेवा का अवसर भगवान ने दिया है। दोनों ने एक बात बताई थी मुझे, गिरधारी दास ने भी, आशुदास ने भी। आपके चरण पहले पड़े थे तो अकाल नहीं पड़ा था क्षेत्र में, ऐसा लोगों ने बताया। लेकिन अभी कुछ समय से, अब आप आ गए हो तो कुछ समय से थोड़ी परेशानी मान लो महसूस भी हो रही थी। अब आपके आने से वो परेशानी क्षेत्र की दूर हो जाएगी। भरपूर अन्न होगा, भरपूर अन्न होगा।
होगा अन्न, ये विश्वास करो, भरपूर होगा। हम तो भगवान के पार्षद हैं, उन्हीं से कह देते हैं कि थोड़ा सा समझ लेना जरा बीकानेर जिले को, और खासतौर से कोलायत तहसील को जरा थोड़ा आप समझ लेना है। मैं वहां गया था, वहां की समस्या मैंने देखी प्रभु, अब आप थोड़ा सा समझ लेना। मैं तो भगवान का पार्षद हूं, समझ गए हो क्यों? इसलिए बात उन तक पहुंचा देता हूं, और उन तक यदि बात पहुंच गई तो फिर वो तो सक्षम है, सामर्थ्यवान है। क्यों भाई, कहां से दे देगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहां से तुम्हें मिलेगा? मिलेगा, विश्वास करो, लेकिन मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि हम शास्त्र का मत स्वीकार करें। और इस कथा को, जनकपुर की कथा को सुने। महाराज जनक ने पुत्रों को प्राप्त किया, लेकिन फिर भी पुत्रियां नहीं थी, तो एक अभाव, क्या? अकाल पड़ने लगा। अकाल पड़ने लगा तो पुत्री आने से क्या अकाल दूर हो गया? आप सबको मालूम है कि जब सीता जी का जन्म हुआ तो पानी इतना वर्षा था, इतना वर्षा था कि अकाल दूर हो गया सीता जी के आने पर। तो सीता जी क्या लेके आई? सीता जी अपने साथ, सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि सीता जी अपने साथ जल लेकर के आई हैं। क्या? जल, जिसको तुम पानी कहते हो, वो पानी लेके आई, जल लेके आई। अच्छा, बिना जल के बोलो भाई खेती तृप्त हो सकती क्या? बिना जल के खेती तृप्त नहीं होती है। जब तक भरपूर जल वृष्टि नहीं हो जाती है तब तक धरती जो है संतुष्ट नहीं होती है। इसलिए प्यासी धरती को तो पानी की जरूरत है। और सीता जी का जब जन्म हुआ तो इतना पानी बरसा, अकाल दूर हो गया। एक बात आपको और बता दें, क्या? कृषि अगर उपजाऊ है तो वो कृषि धन्य है, और कृषि भी अपने को, खेती भी धन्य मानती है। और यदि उपजाऊ नहीं है तो याद रखना किसान भी रोता है और खेती भी रोती, दोनों रोते हैं। बोलो, खेती अगर उपजाऊ नहीं है तो धरती भी रोती है, और जो धरती का जो है अधिकार लिए है खेत खलियान का, वो भी रोता है कि नहीं रोता है? इसका मतलब है कि प्यासी धरती को पानी चाहिए, और पानी जिस धरती को मिलता है वो बंजर नहीं कहलाती है। जैसे खेती में कुछ पैदा ना हो तो बंजर, अगर संतान ना हो तो स्त्री को बांझ कहा जाता है। बोलो का बांझ की जान प्रसव के पीड़ा, कितनी पीड़ा इन्हें होती है, संतान नहीं होती। संतान होती है तो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को ये बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन संतान ना हो इस पीड़ा को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। याद रखना, दोनों बातें मैं बता रहा हूं। संतान ना हो इस पीड़ा को ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, संतान होने पर जो पीड़ा होती है उसे ये बर्दाश्त कर लेती हैं। तो इससे अर्थ ये निकल के आया कि इन्हें भी प्रसन्नता तब होती जब संतान होती है। खेती को भी प्रसन्नता तब होती है जब खेती अन्न देती है, तब खेती को प्रसन्नता होती है। लेकिन सत्य तो यह है कि बिना पानी के कुछ भी पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए प्यासी धरती को पानी की जरूरत है। किसान भाइयों, महाराज जनक को हल चलाना पड़ा था। बोलो, हल चलाना पड़ा था कि नहीं? जनक जी को चलाना पड़ा हल। आज लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग जो है खेती नहीं करेंगे, और खेती करेंगे तो नौकरों के हाथों सौंप देंगे, नौकर देखेंगे उसे। नहीं, गलत। नौकर चाकर सहयोगी लगा लो, ये हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वयं आपको खेती देखनी पड़ेगी, खेती का सम्मान करना पड़ेगा। क्योंकि यदि कृषि प्रभावित हो जाएगी तो पूरा व्यापार प्रभावित हो जाएगा, पूरा राष्ट्र प्रभावित हो जाएगा। ये बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं, उसके मूल में कृषि ही है। बोलो, है कि नहीं? क्या है? कृषि है। ये बाजार, बड़े बड़े मार्केट खुले हैं ना,
चाहे कोलायत जी में छोटा मार्केट खुला हो, बीकानेर में बड़ा मार्केट खुला हो, ये बड़े बड़े मॉल हॉल, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। नहीं, सब बंद हो जाएंगे। क्यों भाई? किसान अगर खेती नहीं करेगा और अन्न पैदा नहीं करेगा तो ना सरकार चलेगी और ना व्यापार चलेगा। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, सरकार भी फेल हो जाएगी, सरकार भी फेल हो जाएगी और व्यापार भी फेल हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा सेवाएं देश को चलाने में किसानों की। लेकिन आज जब अकाल पड़ने लगता है तो किसान तड़पने लगता है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा आभास होता है कि गलतियां कुछ किसानों के द्वारा भी हो रही हैं। धरती की पूजा होती थी, अभी हम हाथ उठवा दें कि कितने किसान यहां बैठे हैं जो पृथ्वी की पूजा करते हैं, खेतों की पूजा करते हैं जाकर के, तो बहुत कम हाथ उठेंगे। हाथ उठाओ जरा, कितने लोग जाते हो खेती की पूजा करने? 3-4 हाथ उठ पाए केवल। बोलो भाई, 4, 5, 7 हाथ उठ गए बस, इतने। बाकी सब घर पड़े रहते हो। क्या करते हो? गलती करते जा रहे हो। इसलिए भूल को स्वीकार करो, अपनी पृथ्वी का पूजन किया करो। जहां से तुम्हें अन्न मिलता है उस खेत का पूजन किया करो। आषाढ़ में गंगा दशहरा को होता है वो पूजन। कब होता है? गंगा दशमी को पूजन होता है। गंगा दशहरा जिसको कहते हैं। क्यों? गंगा जी प्रकट हुई थी। क्या लेके प्रकट हुई थी? जल लेके प्रकट होती हैं। उसी को शायद जेठ दशहरा भी कहते हैं। गंगा दशहरा को क्या कहते हैं? जेठ दशहरा, गंगा दशहरा। गंगा दशमी को पूजन करना चाहिए। गंगा पूजन के साथ साथ पृथ्वी पूजन भी होना चाहिए, खेतों का पूजन होना चाहिए। लेकिन ये परंपराएं हम लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। मेघ भी रूठ रहे हैं और धरती भी रूठ रही है और परिवार भी टूट रहे हैं। विडंबनाएं होती जा रही हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, खेत में मकान बना देने से खेत प्रसन्न नहीं होता है। खेत में जब हल चलाओगे और जल वृष्टि होती है, हल चलता है तो खेती खिलती है प्यारे। बोलो, खिलती है कि नहीं खिलती है? कि मकान बनाने से तो हिलती है, मकान बनाने से तो हिलती है धरती, लेकिन हल चलाने से खेती खिलती है। इसलिए ध्यान रखना, इस बात को सुनते जाना। एक एक बात में क्लियर बोल रहा हूं और साफ साफ बोल रहा हूं। हमें वोट थोड़ी लेना है तुमसे कि हम तुम्हारे मन की बात कहते चले जाएं, जिसमें तुम खुश रहो वही बात बोलते जाएं। नहीं, हम महात्मा हैं, हम नेता नहीं हैं, हम साधु हैं। सही बात कहेंगे, मानो न मानो ये तुम्हारी खुशी है, लेकिन बात हम अपनी कहेंगे, सही कहेंगे। आज जनक जी को रोना पड़ा। क्यों रोना पड़ा? इसलिए कि आज हम राजा हैं, फिर भी राज्य में आज अकाल पड़ गया है। और ये अकाल अगर बना रहेगा तो हमारी जनता भूखों मर जाएगी। करना क्या चाहिए? इसका समाधान बताओ। तो कहे समाधान यही है कि तुम हल चलाओ, हल चलाओ। जनक जी ने हल चलाया और जैसे ही हल चलाया तो सुनैना जी हाथ जोड़े खड़ी थी। जनक जी चल दिए हल लेकर के। तो महात्माओं ने कहा रुको रुको, भी ये महारानी क्या कर रही है? खड़ी खड़ी देख रही है। इससे भी कहो ये भी चला, ये भी चला, ये क्या देख रही है? महारानी सुनैना को भी जाना पड़ा। महाराज दशरथ और महारानी सुनैना, राजा रानी महारानी महाराज दोनों ही जा रहे हैं और दोनों ही हल चला रहे हैं। जैसे ही हल चला, उस हल का फल एक घट से टकराया, उसी घट से भगवती सीता का प्राकट्य हो गया। बोलिए जगत जननी जानकी मैया की। सीता जी प्रकट हो और जैसे ही प्रकट हुई तो मेघ जो है झरझर 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 बरसने लगे। नदी तालाब सब जल से लबालब भर गए। खेत
जल से भरे हुए हैं, तालाब जल से भरे हैं, नदियों में उफान आ गया, इतना पानी बरसा। ये रामायण का प्रमाण दे रहा हूं, शास्त्र का प्रमाण। ये है भगवती सीता जी। अच्छा बोलो, बेटी क्या लेके आई है? समाधान लेके आई कि समस्या लेके आई? जल्दी बोलो। सीता जी समाधान लेके आई। अकाल पड़ रहा था, अकाल समाप्त हो गया, ये बेटी है। लेकिन क्या सीता जी के विवाह में किसी प्रकार की समस्या आ सकती है? जो जनकपुर की समस्या का समाधान करने के लिए अवतरित हुई हैं, क्या हुआ है? भगवती श्री जानकी जी के विवाह में कोई समस्या रह सकती है? नहीं रह सकती है। फिर ये समस्या क्यों दिखाई दे रही है कि धनुष रखा है? धनुष एक समस्या है। जैसे तुम्हारे घर में विवाह में दहेज समस्या है, वैसे ही जनकपुर